अगर परमेश्वर उद्धार देना चाहते हैं वे बिना सूली पर चढ़ाए मसीह को दे सकते थे। हमको उद्धार खुदावन यीशु मसीह बिना सूली पर चढ़े कुर्बान हुए बिना जान दिए भी दे सकते थे। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? How many of you agree with this thing that Christ could have given us salvation without having himself crucified? दे सकते थे? He could have done that. Yes. How many of you agree to this thing? But why did he shed his blood and choose to die for us? तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने अपना लहू बहाया और हमारे लिए मृत्यु को ग्रहण किया? अगर वो अपनी जान दिए बिना, कुर्बानी दिए बिना, लहू बहाए बिना और ये सब किए बिना अगर वो हमको उद्धार दे सकते थे, हमारा जीवन बचा सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? जान क्यों? What was the reason that he gave his life up, shed his blood? What was the reason? He could have given us salvation without that. हालेलुया। Hallelujah. आज का सवाल है, So this is the question for you all. जबकि हम सबको पता है मृत्यु क्या है? एक अंत है। As we all know that death is an end. मृत्यु के बाद कुछ है? Do we have anything else after the death? मृत्यु के बाद कुछ है? Do we have anything after death? We all know death is the end of life and everything. हम सब जानते हैं कि मृत्यु जो है वो हर एक चीज का अंत है। तो वो अपनी जान देकर सब कुछ खत्म करके हमको एक नई शुरुआत कैसे दे सकते थे? Then how could it happen that he can have himself killed and then give us salvation? हालेलुया। Hallelujah. ये सवाल है, समझ रहे हैं आप? I hope you all are getting it. This is the question. कैसे? How did it happen? Why did he choose to die? क्या कारण था कि उन्होंने अपने आप को मृत्यु के हाथों सौंपा? बहुत से लोग इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दी, उनकी शिक्षाओं को, अच्छी अच्छी शिक्षाओं को, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण किया। आज बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, उन पर चलते हैं। Many great people came into the world. They did many good things. They sacrificed their lives, and people followed them. पर क्या यीशु मसीह के अलावा किसी के बारे में आपने सुना है कि वो गुरु थे और आए, उन्होंने शिक्षा दी और वो मर गए, कुर्बान हुए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी और मरकर जी उठे? Have you ever heard about anyone else besides Jesus who preached, who taught something good and then died and resurrected? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने क्यों चुना कि वो अपना लहू बहाकर, अपनी कुर्बानी देकर, मरकर मेरे और आपके लिए दाम चुकाए। And now I'll tell you the reason why Christ died and shed his blood on the cross. हालेलुया। Hallelujah. वो इसलिए कि वो he wanted us to know that he has the authority over death. वह इसलिए मरे ताकि हमें बता सकें कि उनका अधिकार है मौत के ऊपर। और किसी ने अपना मौत पर अधिकार दिखाया कि वो मर गए हो और मृत्यु में से जी उठे हो। There is no one else to show that he or she और has. हमारे खुदावन यीशु मसीह ने इस बात का सबूत दिया कि वो खुदा का इकलौता पुत्र था जिसके हाथों में आसमान और जमीन का अधिकार था। वो अपनी खुशी से मारा गया, गाड़ा गया और उसने मौत पर विजय हासिल की। Now Christ was the only one who showed that he had keys to life and death. हालेलुया। क्रूस खाली है। Now there is none on the cross. अब वो कांटों का ताज यीशु मसीह के सिर पर नहीं है। The crown of thorn is not upon the वो cross. कब्र भी खाली है। That grave is empty. ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? Death, where is your sting? तेरी जय कहाँ रही? Where is your victory? उस राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु ने मौत को निकल लिया है। हालेलुया। That King of Kings and that Lord, he took over the death. इसलिए उसने चुना कि वो मुझे और आपको समझा सके इस बात को कि उसके हाथों में ना सिर्फ जमीन और आसमान का अधिकार है, पर उसके हाथों में मौत और जिंदगी का भी अधिकार है। He died not only to give us salvation, but to tell us that he has keys to life and death. हालेलुया। क्योंकि वचन में भी लिखा है उसको मौत और जिंदगी का अधिकार उसको दिया गया है। Because even the word says that life and death are in और death. मौत को कौन हरा सकता है? Now who can defeat death? मौत को कौन हरा सकता है? सिर्फ परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा, खुदा। Only God can do that, none other beside him. तो फिर किसने मौत को हराया? Now who defeated death? किसने मौत को हराया? Who defeated death? है? बोलिए किसने मौत को हराया? Who defeated death? तो ईश्वर, परमात्मा, खुदा, जीवित परमेश्वर कौन है? And who's the living God? जोर से बोलिए कौन है? Who's the living God? कौन है? उसके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। इसने मौत को मेरे और आपके लिए
दिया है। Now he defeated death for you and me. अब आपको उन जगहों पर लेकर जाना चाहूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, घर जाके पढ़ लीजिएगा। नए नियम में We'll turn to New Testament. कितनी जगह पर मरे हुए जिंदा हुए? How many places did death come back to life? पहला First, जायरस की बेटी, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? यायर की बेटी। आप घर जाके मरकुस 5 में पढ़ सकते हैं। you can read it in the Mark 5, which talks about the incident of Jairus' daughter being raised to वो मर life. गई थी और यीशु मसीह ने उसको कैसे जिंदा किया था? How did Christ raise her back to life? उसका हाथ पकड़ा She held her hand और वो जिंदा हो गई। and she came back to life. एक नाइन नगर था, And there was a दूसरा किस्सा लूका 7 अध्याय में। and we turn to Luke 7. नाइन नगर से एक फाटक था वहां पर, और एक मुर्दे को, एक विधवा के बेटे को बाहर लेके जा रहे थे, और वहां से यीशु मसीह एंटर कर रहे थे। The dead body on the pyre was being taken of a young man. और वहां पर यीशु मसीह ने उस लड़के को, विधवा के लड़के को कैसे जिंदा किया? And how did Christ raise that dead boy? उसने अर्थी को छुआ He touched the pyre और लड़का जिंदा हो गया। and the boy came back. हालेलुया। Hallelujah. 2 किस्से। तीसरा किस्सा The third incident, लाजर, Lazarus. यूहन्ना 11 अध्याय। We'll read John 11. पढ़ने की जरूरत नहीं है। 11 अध्याय में यीशु मसीह कब्र के बाहर गया। Now Christ went outside the Lazarus. यहाँ पर इसने ना उसका हाथ पकड़ा और ना अर्थी को छुआ, ना कब्र को छुआ। He didn't touch any of the things. पर वहां पर खड़ा होकर, आपने पूरा पढ़ा हुआ है, घर जाके पढ़ लीजिएगा, प्रभु का धन्यवाद किया कि तू मेरी सुनता है। And he thanked God that God, you listen to me. और इसने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला, And Christ called out Lazarus. और लाजर बंधे हुए उन्हीं कपड़ों में बाहर निकल आया। And he came in the leg. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. चौथा किस्सा क्या है? Now what was the fourth incident? जीसस। हालेलुया। Hallelujah. चौथा कौन है नए नियम में जो जी उठा? Now वो the है खुदावन यीशु मसीह। fourth incident that took place, it was of Christ's own resurrection. अब यहाँ पर एक खुदा बाप ने मुझसे बात की, आज मैं वो वचन आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये आपका मैंने बेस दिया किया। Now this is something that I was trying to make the base ready. लड़की को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह अवेलेबल था। उसने छुआ तो वो उठ खड़ी हुई। You must have read that Christ was present at the Jairus' house to raise the daughter. विधवा के बेटे को छूने के लिए यीशु मसीह अवेलेबल था, छुआ और वो खड़ा हो गया। Christ was there to touch that widow's son. लाजर को पुकारने के लिए यीशु मसीह वहां जिंदा था, उसने पुकारा और वो बाहर आ गया। Christ was present to raise the Lazarus. He was present और outside. अब यीशु मसीह खुद मर चुके हैं, यीशु को जिंदा करने के लिए कौन आएगा? Now who could be the one who could raise Christ? अभी तक तो यीशु मसीह जिंदा कर रहे थे, By far only Christ has अब the तो यीशु मसीह मर गए हैं। Now Christ is dead. तो अब यीशु मसीह कैसे जिंदा होंगे? Now how could Christ come back? यीशु मसीह कैसे जिंदा हुए? How could Christ come back to life? हालेलुया। Hallelujah. समझ रहे मेरी बात को? Hope you all are getting what I'm trying to say. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है प्रभु ने आपको बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल किया हो। Probably God has used you for many people. किसी के लिए आपको इस्तेमाल किया हो, आप उसके काम आए हो। Probably you helped that person. आपकी दुआओं से कोई जिंदा हो गया हो। Perhaps you brought back someone. आपकी दुआओं से किसी के हालात बदल गए हो। Perhaps through your prayers you changed the आपने फाइनेंशियली किसी की मदद की हो। Most probably you helped person of financially. आपने हो सकता है किसी को उठाया हो, उभारा हो। Maybe you encouraged someone. आपने किसी की मदद की हो। Perhaps you helped someone. आपने किसी को माफ किया हो। Maybe you have forgiven someone. पर जब आपको जरूरत पड़ी But when you got a need, कि आपको कोई माफ करे, आपके साथ कोई खड़ा हो, आपकी कोई मदद करे, आपके कोई काम आए या आपके लिए कोई दुआ करे, when you needed someone's prayer, you needed someone's help or forgiveness. तब शायद आपने अपने आप को बहुत कमजोर पाया हो कि अब तक तो खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया किसी के लिए या मैं उसके काम आया, अब मुझे जरूरत है तो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा और मेरे काम कौन आएगा? Probably you were thinking that I became useful to others, but no one else is helping me. पर प्रभु यीशु मसीह के मन में ये सवाल नहीं था। But Christ didn't have these questions in his. पर अगर हम इसको देखें तो ये
सवाल हमारे मन में आ सकता है कि जब तक यीशु मसीह था उसने चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, पर अब खुद यीशु मसीह मर चुके हैं, तो अब वो कैसे जिंदा होंगे? Now you must be having this thing that if Christ was dead, who would be bringing? अब सामर्थ का काम कौन करके दिखाएगा? Who would be doing the mighty work? अब आश्चर्य कर्म कैसे होगा? How would a miracle take place? कई चेले तो निराश हो गए थे कि यीशु मसीह चला गया। Now many disciples were disheartened. कई चेलों ने विश्वास भी इस बात पर नहीं किया था कि यीशु मसीह ने पहले बता दिया था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। Many disciples didn't even believe that Christ would come back. थोमा को यकीन नहीं था। Thomas didn't believe. हमने वीडियो में देखा ना, हाथ में उसने कहा था जब तक मैं उंगली डालकर ना देखूं, Thomas was the one who said that till the time I put my finger in his nail holes, कि मैं यकीन नहीं करूंगा। I wouldn't believe. बहुत से चेले तो डर गए थे, अब क्या होगा इसके बाद? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अब अगला कदम क्या होगा? हालेलुया। हमारी और आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसा होता है कि अब लग रहा है अब क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट? अब तो लग रहा है मेरे जब मेरे पर मुसीबत परेशानी और ये मृत्यु की वादी आई है, तो अब मेरे साथ कौन खड़ा है? मुझे कौन उबारेगा? मुझे कौन निकालेगा? या मुझे कौन उठा के खड़ा करेगा? Many times when we are struggling, we think that who would be bringing me out of the pit? So now who raised Jesus और मसीह को किसने जलाया and how? और कैसे? Nobody was there to touch him. कोई भी वहां पर उसको छूने के लिए नहीं उपस्थित था। कि कोई भी उसके लिए दुआ करने के लिए उपस्थित नहीं था कि दुआ करके उसको कहे कि यीशु जिंदा हो जा। There was not present to pray for Christ. और कोई पुकार कर नहीं कह रहा था यीशु तू कब्र से बाहर आ जा। Neither was there anyone to call him out. तो मसीह कैसे जीवित हुए? यीशु मसीह ने कहा, It's written about Christ. यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। It's written in John 11, its 25th verse. यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 25 और 26 आयत। यीशु ने उससे कहा, सुनिए, यीशु आज मुझे और आपसे कह रहा है और मुझे बता रहा है कि जब मेरी भी ऐसी हालत है, जब मेरी भी ऐसी परिस्थिति है और यीशु मसीह की भी ऐसी परिस्थिति है, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है? Now what is it that Christ is saying? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Now Christ says that I am the resurrection and life. Jesus said that I myself is life. कि मसीह ने बोला मैं खुद पुनरुत्थान और जीवन। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। Christ said that I am the resurrection. And you know how did he raise from the dead? और आपको पता है कि मसीह पुनर्जीवन कैसे हुआ? वो पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा मृतकों में से जी उठा, क्योंकि उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। He came back to life through his power of resurrection because he himself was one. हालेलुया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी कोई उसकी कब्र पर आकर पुकार के कहे कि बाहर निकल आ। Now Christ didn't need anyone to bring him back. यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी कोई उसको छुए और कहे खड़ा हो जा। Christ didn't need anyone to touch him and bring him उसके back. पास खुद जीवन है, वो खुद जीवन है। He is alive. हालेलुया। यीशु मसीह खुद जीवन है। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। Christ said that I am the resurrection and life. परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह खुद अपनी सामर्थ के द्वारा मृतकों में से जी उठा है। Now हालेलुया। through the resurrection power that Christ had, he came back to life. और आगे क्या लिखा है? What is written ahead? जो कोई मुझ पर विश्वास कह रहा है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, And whosoever believeth on me, वह यदि मर भी जाए वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा। even if the person dies, yet he will be living. हालेलुया। यीशु मसीह अपने लिए कह रहा ना, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं जी उठूंगा, और मैं भी और आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं। Then we believe on this thing that Christ said, even if I die, I will. Jesus himself is alive. यीशु मसीह खुद जीवन है. उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, Christ said that I am the और resurrection. जो मुझ पर विश्वास करेगा And whosoever believe on me, वो मर भी जाए तो फिर भी वो जी उठेगा। though he was dead, he will come back to life. और जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, When we lose our family members or हमारे पास एक विश्वास होता है, उम्मीद होती है, और हम सबसे कहते हैं मत रो, शोक मत मनाओ, क्योंकि वचन बताता है। we tell the people, we console them not to cry. पर जाने वाले की जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी करो, धन्यवाद करो और उम्मीद रखो, क्योंकि यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जो कोई यीशु पर विश्वास करके जाएगा वो फिर से जी उठेगा। And every person believes that when a person dies in Christ, he does get
पर सोया हुआ जाग उठता है। हालेलुया। The ones who are asleep, they are the one who gets back, but not the one who are permanently. मैं तो कहता हूँ यीशु मसीह कभी मरा ही नहीं, वो तो सो गया था ताकि फिर से जी उठे। हालेलुया। I will say that Christ went to sleep and he came back to life. बोलो खुदावन यीशु मसीह की। Jesus himself is alive। और यीशु मसीह को जीवित है, जीवन है। हमारे पास उम्मीद है, आशा है, जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, When we lose our dear ones, हम उम्मीद देखते हैं, आशा रहती है, शांति है हमारे पास कि हम उनसे फिर मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो प्रभु में मरे नहीं है पर सो गए। we give hope to others that we will meet them one day. जब आप आज जश्न मना रहे हैं, जय का जश्न मना रहे हैं, उत्साह है आपके अंदर, यीशु जिंदा है, तो मुझे और आपको विश्वास, तसल्ली, शांति और हौसला रखने की आवश्यकता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना हो। Since Christ said that, whosoever believeth on me shall not die, but have an everlasting life. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 24 आयत में It's written in Acts of the Apostles. परमेश्वर की सामर्थ के बारे में। Listen to it carefully. Acts chapter 2 and verse 24. प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसकी 24 आयत। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। किसको? परमेश्वर ने किसको? यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। Now it's written about Christ that he was raised by God in regard to him. जी भाई फिर से पढ़े। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, जी क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया। मौत उसको रोक ना सकी। Now death could not have kept Christ in itself. मौत उसको रोक ना सकी। हम बार-बार सुनते हैं इस बात को, मौत तेरा डंक कहाँ रहा? Most of the time we listen to this thing that जय ने मृत्यु को निगल लिया है। now victory has taken over the death. Who is the victory? अब जय का Our Jesus is our victory. Hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह विजय है। आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति है तो परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ्य, घबराइएगा नहीं, वो आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आपको उठा के खड़ा करेंगे। Even if you have something going on in your life, Christ will bring it back to life. और कई बार आपको किसी के फेवर की, किसी के साथ की या किसी की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो खुदा यीशु मसीह जिसने अपना पुनरुत्थान की सामर्थ्य से अपने आप को जीवित उठा के खड़ा किया, वही आपको उठा के फिर से खड़ा कर देगा। Now the Lord who raised the Christ from the dead, he will bring back हे you. मृत्यु, हे मृत्यु, हे शैतान, तेरी जय कहाँ? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? तेरा डंक कहाँ रहा जो तूने आगे डंक मारा था? हाँ, आगे। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। और कितने हैं यहाँ पर जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत किया है? How many are here whom God has made conquerors? Are you conqueror? क्या आप विजय से बढ़कर हैं? पूछ रहा हूँ, are you conqueror? क्या विजय से बढ़कर हैं? आपने वचन सही पढ़ा नहीं। और जाने का। We are more than a conqueror. आप विजय से Hallelujah. नहीं बढ़कर हैं। हम सिर्फ जयवंत नहीं है, We are not just conquerors. हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। We are very much more than. क्योंकि परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ यीशु मसीह में काम करती है और वही पुनरुत्थान की सामर्थ और पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर काम करता है। The same resurrection power that worked in Christ and the similar one works in us too. और उसने हमें सिर्फ जयवंत नहीं किया है मृत्यु पर, And it didn't just make us conquerors, पर हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। but more than conquerors. हालेलुया। आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। You should be scared of. आपके अंदर परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ काम कर रही है। The
God's resurrection और power. मृत्यु का आप पर कोई अधिकार नहीं है। And death has no control over you. अंधकार का आप पर कोई अधिकार नहीं है, Darkness has no. क्योंकि उसने हमें जहन से भी बढ़ करके बनाया है Because Christ has no. और वो हमें आनंद और जय के उत्सव में लिए फिरता है। And He makes us glad. बोलो खुदावंद यीशु मसीह की ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? Now where is the sting of the death? ऐ मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? Where is the victory of the death? जय ने मृत्यु को निगल गया। The resurrection, the victorious Christ took over the death. खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए मौत को जीत लिया है। Now Christ has won over the death for you and I. अरे मौत से बढ़कर कुछ है क्या? Is there anything more terrible than death? हाँ, इससे मतलब खतरनाक, मौत से कोई खतरनाक चीज है दुनिया में? There is nothing else as terrible as death. बताइए, टेल मी। बताइए, मौत से खतरनाक कोई चीज है? is there anything else so scary as death? तो आज आप अपनी परिस्थितियों से क्यों डर रहे हैं? Then what makes you so scared of उसने yourself? तो मौत पर विजय पा ली है। हालेलुया। He got victory over the death और मृतकों में से जी उठा है। and He raised from the dead. ऐसा नहीं जी उठ के तुरंत चला गया, वो 40 दिन तक धरती पर रहा। आपने देखा, वो चेलों से मिला, बात की, अपने आप को प्रकट किया। And Christ made Himself appear. और वही यीशु मसीह हर रोज हर दिन मुझे और आप पर अपने आप को प्रकट करता है और करना चाहता है। And Christ reveals regularly to us. वो मेरे और आपके पास आना चाहता है He wants to draw close to us. और वो चाहता है मैं और आप भी उसके पास आए He wants us to draw और उसकी सामर्थ को पहचाने that we recognize His कि वो power. मेरे और आपके लिए कितने बड़े-बड़े काम करना चाहता है। Of how many mighty works. वो आपकी परिस्थितियों को, हालातों को बदल देना चाहता है। He wants to transform yourself. वो आपके लिए मौत को जिंदगी में बदलना चाहता He है। wants to turn your death into वो life. आपके अंधकार को रोशनी में तब्दील करना चाहता He है। wants to turn your darkness into वो light. आपके विलाप को नृत्य में बदल कर You want to change your sorrows into joy. आपकी कमर पर आनंद का पटका बांधना चाहता है He wants to give you the clothes. और वो आपको खुशियां देना चाहता है। He wants to give you happiness. अगर वो खुशियां ना देना चाहता If He wouldn't have तो desired, मर कर मरा पड़ा रहता, He would have stayed dead. उसका वजूद खत्म हो जाता। There wouldn't have been no. पर उसने मेरे और आपके लिए मौत को हराया है। But He defeated death for you. मेरे और आपके लिए जाकर आसमान में पिता से प्रार्थना करे और वहां पर मेरे और आपके लिए एक घर बनाए। He raised so that He can make space for us, place for us in the heaven. और वो अपनी पुस्तक में मेरे और आपका लेखा लिख रहा है, नाम लिख रहा है। And He's writing your and my name in the आइए हम उसके पास आए, that we draw close. यीशु के पास आए। Let us draw close to Him. गीत गा रहे थे, तू है आशा मेरी। We were singing that you are. आज आपकी आशा कौन है? Where do you have your hope? ये कलाम, Is it the word, परमेश्वर का वचन, God's word, उसके वायदे, His promises, उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ, His power of resurrection, वो जय की सामर्थ, the victorious power, या कोई इंसान or do you have your hope on a human जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे, ये शायद मेरे लिए कुछ कर दे, that you are hoping on? शायद ये मेरी मदद कर दे, Probably He can help me. शायद ये मेरे साथ खड़ा हो जाए। Maybe He'll stand by our side. पर आपको पता है, आपके यीशु को किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ी कि वो मौत को हराकर जी उठे। You know that Christ didn't need anyone to bring Him back. और उसी यीशु ने आपको रचाया और वो आपके अंदर रहता है। And same Christ created you and He और left. वही पुनरुत्थान की सामर्थ जो जिसने यीशु के अंदर काम किया, उसको मृतकों में से जिलाया है, And the same resurrection power that brought back Christ. वही पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे और आपके अंदर यीशु मसीह के द्वारा काम करती है And the same resurrection और power वो मुझे और आपको मृतकों में से जिलाना चाहता है। will bring us back to life. आज हो सकता है हम कोई मृतक हालत में पड़े हो, Probably you are in some deadly situation. आप चर्च आते हैं, You come to church, प्रार्थनाएं करते हैं, make prayers, दहेगी देते you हैं, give offering, दशमांश देते you हैं, give tithes. बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, Probably you are living a पवित्र हैं, you are holy, भय मानते you हैं, are fearful of God, प्रभु के पीछे चलते हैं, you are walking this. पर जीवन का कोई ना कोई हिस्सा But there is some part area in your life मरा हुआ है। is dead. कोई ना कोई कहीं ना कहीं हिस्सा आप खोज करके देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं जिंदगी में, दिल में, जीवन में कहीं ना कोई क्षेत्र, कोई जगह कहीं वो मृतक तो नहीं पड़ी हुई है।
check up with your life that which area in your life is dead. निराशा से तो नहीं भरी हुई है, Hope that it's not filled with the hopelessness. कड़वाहट से तो नहीं भरी हुई है। Hope it's not filled with bitterness. आज मुझे और आपको Today you and I, उस कब्र में से बाहर आने की जरूरत है। we have to come out of that. हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम कब्र में पड़े रहे। We weren't called to be in the grave. यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, इसलिए जाने नहीं, इसलिए कब्र में नहीं गया कि वो कब्र में ही पड़ा रहे। He didn't come back to life so that we can see in the grave. पर वो इसलिए कब्र में गया कि वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे कि मृत्यु पर उसका अधिकार है। He did that so that he had, so that we will have power. और वही अधिकार उसने मुझको और आपको दिया है। आइए उस अधिकार का इस्तेमाल करें और उस मृतक हालत से, उस मृतक जिंदगी से, उस कब्र से आज हम बाहर आ जाएं।